नईम हैदर पंजुथा एडवोकेट शेख रशीद साहब का वकील हूँ जी। इसमें मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि जो दफ़ात लगाई गई थी वो सारी बनती नहीं थी। जो एप्लीकेशन थी उसका कंटेंट और था। FIR के ऊपर जो दफ़ात लगाई गई उनके हवाले से बाकायदा तौर पे अदालत को बताया गया 123B, 153A और 505 जो तीनों दफ़ात थी वो बनती नहीं थी। इसके अलावा जो टोटल जो 4 मुकदमात जो दर्ज थे, 2 की हद तक शेख रशीद साहब की तरफ से गिरफ्तारी या उसके खिलाफ प्रोसीडिंग करने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। और ये जो FIR है इसकी हद तक जो है बेल हमारी खारिज हो गई है। इसके लिए हम ऊपर वाले फॉरम पे हम अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। बेल जो है वो आज टेस्टेड कॉपीज़ ले रहे हैं, एज सुन एज पॉसिबल होगा उसमें बेल फाइल करेंगे और ज़मानत जो है उस फैसले को हम चैलेंज करेंगे। क्या रीज़न बताई गई है ये आपका खारिज होने की ज़मानत क्यों नहीं? देखें वो तो डिटेल आर्डर पढ़ेंगे कि अदालत ने क्या देखा है जिसकी वजह से वो खारिज की गई हैं। लेकिन आर्गूमेंट्स के अंदर ये सारी चीज़ बता दी गई थी कि इन्वेस्टिगेशन जो की गई उसके अंदर भी शेख रशीद साहब के ऊपर कुछ जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो ये मांग रहे थे कि हमें जो है वो इनकी जो वॉइस है वो मैचिंग करनी है, FIA के पास जाना है, वहाँ पे लाहौर में हमने उसका टेस्ट करवाना है, फ़ोटो टेस्ट लेना है। तो वो सारी चीज़ें जो है इसके साथ जुड़ती नहीं थी। उसकी रीज़न ये थी कि शेख रशीद साहब खुद कह चुके हैं कि मैं इमरान खान की जान को ख़तरा है, साजिश इमरान खान के खिलाफ जरदारी कर रहा है और साजिश का पर्चा शेख रशीद पे दे दिया गया जो कि बनता ही नहीं था। और उसके साथ साथ उनके ऊपर जो बगैर वारंट के उनके घर छापा डाला गया उसके ऊपर भी उल्टा उनके ऊपर FIR दे दी गई कि इन्होंने मजम्मत की। हालांकि 150-200 मुसल्ला पुलिस वाले थे जिन्होंने जाके गाड़ियाँ भी निकाली, 2 गाड़ियाँ शेख रशीद साहब की और कुछ उनके जो है वो घड़ियाँ और कुछ और चीज़ें थी वो उल्टा वो लेके गए, जो कि उन्होंने FIR के अंदर भी जिक्र नहीं किया, जो कि उन्होंने दूसरी FIR दी जिसमें मुजामती तौर पे शेख रशीद के ऊपर पर्चा दिया गया कि इन्होंने मुजामत की है। तो इंशाल्लाह ताला हम जो है कोर्ट से हमें उम्मीद है ये जो इस FIR की हद तक जो है वो क्वेश्चन फाइल हुई है हाई कोर्ट के अंदर और उसके अंदर भी नोटिस हुआ है बाकायदा तौर पे नेक्स्ट डेट के ऊपर जो जुमरात के लिए फिक्स है कि ये FIR जो है इसको FIR हुई है इसको खारिज किया जाए, क्योंकि ये कमेंट्स थे जो शेख रशीद साहब की तरफ से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बोल TV के प्रोग्राम में शेख रशीद साहब ने दिए थे। ना कि उन्होंने ये कहा था कि मैं जो है इसके ऊपर जो है वो मेरे पास जो है वो चीज़ें हैं या खुद से कोई मन गढ़ंत कहानी बनाएगी, बल्कि इमरान खान के बयान की उन्होंने तरदीद की थी, क्योंकि उनकी एफिलिएशन PTI के साथ है और वो 16 दफ़ा मिनिस्टर रह चुके हैं। PTI उनकी अपनी पार्टी है और उसके वो सरबराह है। ठीक है जी। और ये जो पर्चा दिया गया, ये सारे पर्चे दिए गए, ये सारे सियासी हैं और इसके अंदर जो वकूआ बताया गया है वो सारे वकूओं के अंदर जो एप्लीकेशंस थी या जो FIRs हुई हैं वो सारी एक स्टोरी बताई गई है एक टाइम के ऊपर। आपको मैं एक वाज़ेह चीज़ उन FIRs के अंदर बता दूं कि जो लसबेला के अंदर FIR हुई उसके अंदर ये लिखा गया कि इतने टाइम के ऊपर मैंने जी सोशल मीडिया के ऊपर शेख रशीद साहब का बयान देखा 4:30 के करीब। सेम इसी तरह कराची के क्वेटा के अंदर और कराची के अंदर जो दोनों FIR के अंदर 4:30 बजे का जिक्र किया गया और गवाह भी इसी तरह से प्रोड्यूस किए गए। ऐसे कैसे मुमकिन है कि एक टाइम के ऊपर ही 2 बंदे बैठे हुए हैं, हैंडलर कोई और हैं। शेख रशीद साहब ने बताया कि वही हैं जो आजम सवाती के पीछे थे, शहबाज गिल के पीछे थे, जो मुझे कर रहे हैं जलील, मारने के लिए वो लेने जाना चाहते हैं। और इसके ऊपर पीपल्स पार्टी के जो है वो स्पेशली जो है उनके प्रोग्राम के अंदर वो जिक्र कर चुके हैं कि अगर शेख रशीद साहब कराची आते तो हमने ये करना था। हमें ये डर है कि अगर जिस तरह आज फैसला है बेल हो जाती है और उसके बाद जो मरी पुलिस है वो तैयार है गिरफ्तार करने के लिए, वो वहाँ पे उन्हें लेके जाना चाहती है और FIR इसके बाद कोई और नया कंटेंट बना के दर्ज करके बेसिकली ये जो है ना मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला के इलेक्शन के डिले के लिए ये सारी की जा रही हैं कि किसी तरह तरीके से शेख रशीद साहब ने कहा था कि मुझे ये कत्ल करने का इनका मनसूबा है और वो ही प्लानिंग सारी हमें नजर आ रही है। आखिरी बात बता दें, आपकी शेख साहब से मुलाकात हुई है अभी, क्योंकि मुलाकात की इजाज़त दे दी है तो क्या उन पर तशद्दुद किया गया, क्या कहना है उनका? अभी तक कोई मुलाकात की इजाज़त नहीं हुई, सिर्फ थाने के अंदर हमारी मुलाकात हुई है, उसके बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं। और थाने के अंदर रात को उन्हें जगाया गया, उनसे WhatsApp कोड मांगे गए और उनसे ये पूछा गया कि आपने अगर इमरान खान नायल होने जा रहे हैं आप किसका साथ देंगे। तो हमारी मुलाकात हुई, वो बिल्कुल हौसले में थे, रात को जगाया गया लेकिन फिर भी वो बिल्कुल डटे हुए थे। कोई उन्होंने अपने जो है वो कोई इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई बयान के रिलेटेड कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, सिर्फ यही पूछा गया कि पार्टी कौन सी आपने रखनी है। तो कोई ऐसी सूरत नहीं। बहुत शुक्रिया।